वाराणसी की गलियों में, गंगा किनारे, जहां हर मोड़ पर आरती की घंटियां और धूप की महक बहती है, वहां एक पुरानी किताबों की दुकान थी। ना कोई नाम, ना कोई साइन बोर्ड, बस एक लकड़ी का दरवाजा और पीतल की घंटी जो धीरे से बजती थी, जैसे खामोशी को जगा रही हो। बरसात की एक दोपहर, अर्जुन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक थका हुआ इतिहास का छात्र, बारिश से बचने के लिए उस दुकान में घुसा। भीगी मिट्टी और पुरानी किताबों की महक से उसे सुकून मिला। दुकान का बूढ़ा दुकानदार, धोती पहने, झुर्रियों से भरे चेहरे और बुझती सी आंखों वाला, चुपचाप मुस्कुराया और इशारे से पीछे जाने को कहा। दुकान के सबसे पीछे, एक टिमटिमाते हुए दिए के नीचे, अर्जुन ने देखा, एक काली किताब, धूल से ढकी हुई, एक वट वृक्ष की जड़ों के बीच में फंसी थी, जो दीवार के अंदर उगाया था। किताब के कवर पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक पंक्ति जो संस्कृत में खुदी हुई थी, यथ इच्छसि तद्भवतु, जो तू चाहता है वही होगा। अर्जुन मुस्कुराया, मजाक में ही सही, बड़बड़ाया, काश एक बार टॉपर बन जाऊं। उस रात किताब उसके तकिए के नीचे खुद ही पहुंच गई और अगली सुबह कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर उसका नाम सबसे ऊपर था, रैंक 1। शुरुआत में उसे लगा ये संयोग है, लेकिन फिर उसने और भी ख्वाहिशें मांगी। पैसे की चाह की। एक लिफाफा उसके कमरे में मिला, 10,000 रुपए नकद। बाइक मांगी। दिल्ली से एक रिश्तेदार का फोन आया, मैंने नई ले ली है, पुरानी बुलेट तू रख ले। प्यार मांगा। और मीरा, उसकी क्लास की सबसे शांत लड़की, उसे देखकर मुस्कुराई, जैसे बरसों से जानती हूं। सब कुछ ठीक था, बहुत ठीक। फिर सपने आने लगे, अंधेरे में कोई आवाज, वट वृक्ष की जड़ों से आती हुई। हर इच्छा की कीमत होती है। फिर एक दिन किताब अपने आप खुल गई। अब उसमें एक नई पंक्ति चमक रही थी, एक इच्छा गंगा को लौटानी होगी। अर्जुन घबरा गया। उसने किताब जलाने की कोशिश की, वो नहीं जली। गंगा में फेंकी। अगली सुबह वही किताब उसकी चारपाई पर रखी थी। फिर मीरा बीमार पड़ गई। बुखार, जिसका कोई इलाज नहीं। वो नींद में संस्कृत के श्लोक बोलती थी, जो उसने कभी सीखे ही नहीं थे। अर्जुन ने किताब से विनती की, सब कुछ ले लो, बस उसे बचा लो। किताब में स्याही से सिर्फ एक शब्द उभरा, चुनो। आखिरकार वो फिर वटवृक्ष के पास गया। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। उसने किताब जड़ों के नीचे रख दी और फुसफुसाया, मैं अपनी प्यार वाली इच्छा वापस लेता हूं। हवा थमी, और जब उसने पलटकर देखा, मीरा गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। कोई उसे नहीं जानता था, उसके नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं। सिर्फ अर्जुन जानता था, और जानता रहेगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी किताब को नहीं छुआ। लेकिन कहते हैं, वट वृक्ष अब भी हर तूफानी रात को सरसराता है और किसी अगली आत्मा को बुलाता है, जो किसी चमत्कार की तलाश में हो। यथ इच्छसि तद्भवतु।